चलिए हम लोग आज के मनन के विषय को आरंभ करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रेरितों के विश्वास पर मनन कर रहे हैं और हम लोग काफ़ी आगे पहुंच गए हैं और मेरे ख्याल से आखिरी की 3 या 4 क्लासेस और होगी, जिसके बाद में प्रेरितों का विश्वास की स्टडी इसी वर्ष में हम लोग समाप्त कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बोलते हैं अपने विश्वास वचन को। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। यहां तक की स्टडी हम लोगों ने कर ली है और आज हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पर जा रहे हैं, जो इस प्रकार से कहता है कि मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर। और साथ ही और भी 3-4 शब्द हैं, लेकिन उसमें यह पहला फ्रेज मैं पकड़ ले रहा हूं कि मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर। और मैं पूछना चाहूंगा हर एक जन से कि क्या यह सच है? क्या यह सच है कि हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर? मैंने बहुत सारे चर्चेस में वहां के लोगों से जब बातें किया तो मुझे पता लगा कि उन्होंने पिछले 25 बरस से अपने चर्च में पवित्र आत्मा पर कभी कोई संदेश ही नहीं सुने। और काफी बड़े चर्च हैं, मतलब भव्य चर्चेस हैं, यानी ईंट और गारों का अगर बनावट का स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़े चर्च कहलाते हैं। पर चर्च पत्थरों से नहीं बनता है, ये तो विश्वासियों का समूह होता है। तो जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर में बैठ करके आराधना करने वाले लोग हैं, उन तक पवित्र आत्मा का संदेश ही नहीं पहुंचा। और लोग बताते हैं, मैंने कई वृद्ध लोगों से भी पूछा कि आपने अपने जीवन काल में तो कितनी बार सुना, तो वो ऐसे करके याद करने लगते हैं कि पवित्र आत्मा पर संदेश उन्हें उनके चर्च में सुनने को नहीं मिले। हाँ, इस विषय पर दूसरी कलीसियाओं में जा रहे हैं तो वहां सुनने को मिलते हैं। फिर मैं उनसे दूसरा प्रश्न करता हूं कि क्या आप प्रेरितों का विश्वास बोलते हैं? उन्होंने कहा हाँ बोलते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, यह वाक्य क्या आप बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर? और फिर वो धीरे से कहते हैं, हाँ हम ये वाला वाक्य भी बोलते हैं। और तब मैं आखिरी प्रश्न पूछता हूं कि अब ये बताइए कि आप क्या विश्वास करते हैं? वो खामोश हो जाते हैं। जिस विषय को जाना ही नहीं, उस विषय पर हम क्यों बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं? विश्वास कैसे हो रहा है? बहुत से लोग कहते हैं कि जान लो, जांच लो। ठीक है, आपने परख करके देख लिया, प्रभु यीशु के बारे में सब कुछ जानते हैं, पैदाइश से लेकर के उसकी कुर्बानी तक, और यह भी जानते हैं कि यीशु आपके बदले क्रूस पर बलिदान हुए, अपना लहू बहाए, और आप विश्वास करते हैं इस बात पर। ठीक है, मैंने कहा आप यीशु पर विश्वास करते हैं। और लोगों ने बताया उन्हें परमेश्वर पिता के बारे में भी सब कुछ मालूम है। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से आरंभ कर करके मलाकी की पुस्तक के आखिर तक पहुंच जाते हैं। बोले परमेश्वर पिता को भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो दयालु भी है, अनुग्रहकारी भी है, और साथ में क्रोध भी कर लेता है, न्याय भी करता है, और तुरंत उत्तर देने वाला, और न जाने कितनी सारी बातें उन्होंने परमेश्वर के गुणों में से समझाई। मैंने कहा जब आप परमेश्वर पिता पर, परमेश्वर पुत्र पर विश्वास करते हैं और उनको जानते हैं, तो आप अपने विश्वास वचन में जब परमेश्वर पवित्र आत्मा भी कहते हैं, तो क्यों इच्छा नहीं हुई कि अपने पासबानों से पूछ लेते, अपने अगुओं से पूछ लेते, चर्च के एल्डर्स से पूछ लेते कि हम इस पर विश्वास करें तो क्या विश्वास करें? एक बार की बात है, एक बार एक जवान बच्चे से मैंने पूछ लिया
कि टेल मी समथिंग अबाउट होली स्पिरिट, मुझे पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बताओ। और उसने उत्तर यहां से स्टार्ट किया, यानी बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था। जितने भी ग्रुप में बैठे हुए थे, यानी ऐसे बैठा था जैसे कि ये टॉपिक पर तो मेरे से कुछ भी पूछ लो। और जब पूछा गया तो उसने अंग्रेजी में उत्तर देना शुरू किया, और पहला शब्द देखिए क्या बोलता है, इट इज। मैंने कहा बस हो गया। इट इज बोलने का मतलब क्या हुआ? जो अंग्रेजी भाषा को थोड़ा सा भी जानते हैं वे समझ जाएंगे कि मैं किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहा हूं। इट इज जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे कोई टेबल कुर्सी है, ग्लास है, कोई ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हो। नहीं 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 अंकल, इट इज पावर। मैंने कहा फिर भी गलत हो जाओगे। मैंने कहा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है हु इज होली स्पिरिट, एंड आई डिड नॉट आस्क यू व्हाट इज होली स्पिरिट। मैंने यह नहीं पूछा आपसे कि पवित्र आत्मा क्या है, मैंने पूछा है आपसे पवित्र आत्मा कौन है। और बड़े दुख की बात है कि मसीही लोगों में अब भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर पवित्र आत्मा को व्यक्ति के रूप में देखा ही नहीं है। बाइबल हम लोगों ने बहुत पढ़ी है, कई बार ऐसे वाक्य भी पढ़ने में आ जाते हैं कि पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, मतलब वो दुखी हो जाता है। शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को बुझने मत दो। पवित्र आत्मा वो है जो हमारे अंदर आकर के हमको रो रो के प्रार्थना करना सिखाता है, यानी हमारे मसीह जीवन का फर्स्ट स्टेप जहां से होता है। और मैंने एक और बात देखा कलीसिया में, मसीह विश्वासियों में, कि पवित्र आत्मा के साथ उनका जीवन चल रहा है परंतु उनको मालूम ही नहीं कि हमारे साथ में हम में पवित्र आत्मा है। तो दोनों प्रकार के लोग दिखते हैं। अब देखिए कितना विरोधाभास है। यदि आप प्रेरितों के काम के आरंभ के कुछ अध्याय पढ़ेंगे, प्रारंभिक कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूं, वहां पर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कलीसिया का जन्म किस दिन हुआ? जिस दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा उतर कर हर एक प्रार्थना करने वाले विश्वासी के ऊपर ही नहीं परंतु उनमें आकर बस गया। यहां से शुरू होता है चर्च, यहां से वास्तविक विश्वासी का जीवन जो इस संसार में का है आरंभ होता है। और यदि हमने पवित्र आत्मा को अपने में नहीं रखा तो हमारा मसीह जीवन इस धरती का अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, हम संसार की रीति पर चल रहे हैं। मैं इन बातों के लिए आपको रेफरेंसेस बताऊंगा आगे। इसीलिए प्रत्येक मसीह पर विश्वास करने वाले के साथ में उसका परमेश्वर का आत्मा उसके भीतर हो और उसकी सहायता से वो शैतानी युद्धों से लड़ता रहे प्रतिदिन, ये होते रहना चाहिए। तो प्रारंभिक कलीसिया का जीवन देखिए आप, तो आपको पता चलेगा वो पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भरा था। वे जब बातें करते थे तो पवित्र आत्मा के बारे में बात करते थे, जब वहां उपदेश होते थे तो पवित्र आत्मा के विषय में उपदेश होते थे। पहला उपदेश वहीं से स्टार्ट हुआ था जब लोगों ने कह दिया कि ये तो कोई नई मदिरा पी के आए हैं। जब पवित्र आत्मा उन पर आया तब वे सामर्थ्य से भर गए और परमेश्वर के वचनों से भर गए, यीशु की गवाही से भर गए और नई नई भाषाओं से भर गए, और वो इन बातों को बोलने लगे। किसको सुना रहे थे? यरूशलेम को सुना रहे थे। और उन दिनों में यरूशलेम में एक बड़ा पर्व चल रहा था। पूरे संसार भर के अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग वहां पर थे। आप प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय का सेकंड पैराग्राफ पढ़िएगा, वहां पर सब जातियों के सब भाषा बोलने वालों के नाम लिखे हैं, एक बड़ी लंबी सूची है। और वहां पर हम ये पाते हैं कि पवित्र आत्मा के आ जाने से ये बात हो गई। लेकिन सांसारिक लोगों ने कहा कोई नई टाइप के मदिरा पी लिए हैं, कोई नया नशा कर रहे हैं। तो पतरस जो पहले डरपोक कहलाता था वो खड़ा हुआ और वहीं से आरंभ किया। जैसा तुम समझते हो ये कोई मदिरा पीकर के नशे में नहीं है, परंतु ये वो है,
फिर वो योएल नबी की पुस्तक में लेकर के जाता है और बताता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, जो यीशु ने कहा, वो ही हमारे बीच में आ गया, हम में आ गया। क्योंकि परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया था, ये वायदा किया था और बोला था कि मैं अपनी प्रजा के बीच में आऊंगा, मैं अपने लोगों के मध्य में आकर के निवास करूंगा। और हमको लगता है केवल वो तंबू की बात कर रहे थे और उसके चारों तरफ इजरायली लोग रहा करते थे। नहीं, वो बीच में आने की बात कर रहा है। वो वास्तव में यहां बीच में आने की बात कर रहा था। मैं तुम में रहूंगा। एक एक विश्वासी से कही हुई ये बात है, तुम में रहूंगा। यह परमेश्वर की इच्छा है। और वो प्रतिदिन आदम और हव्वा से मिलने के लिए आता था, प्रतिदिन उनके साथ रहने को, उनमें। आज वही परमेश्वर प्रत्येक मसीही की तरफ देख रहा है, जो मसीह को जानते, जो यीशु को जानते हैं। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा से दूर है, परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी से दूर है। इन लोगों की पहचान कैसे होती है? ये देखिए, ये लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते, चर्च भी जाते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, टेम्पटेशंस आते हैं, तो सर झुका लेते हैं, हार मान लेते हैं, शैतान के सामने अपना सर झुका लेते हैं, गलत काम उनसे हो जाते हैं और इसीलिए एक जयवंत जीवन नहीं जी पाते। इसीलिए उनके चेहरे की मुस्कान नहीं दिखती, उनके चेहरे पर तेज नहीं दिखता है। इसीलिए आवश्यकता है कि जब हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर पिता पर विश्वास करता, फिर दूसरा पैरा हमने कहा परमेश्वर पुत्र पर विश्वास करते हैं, और अब हम कह रहे हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, तो इन बातों को पूरी तरह से समझकर हमें अपने अंदर उसी रीति से डालना है जैसा कि प्रारंभिक कलीसिया करती थी। प्रचार कर रहे थे तो वह पवित्र आत्मा का कर रहे थे। एक बार सेवा करने के लिए उन लोगों के बीच में चुनाव किया गया, 7 लोग चुने गए थे उसमें। तो उसके लिए क्राइटेरिया मालूम है क्या था? पवित्र आत्मा से भरे लोग होना चाहिए। सोशल सर्विस के लिए भी, सिर्फ प्रचार के लिए नहीं कि पुलपिट पे खड़े होकर जो प्रचार करे वो पवित्र आत्मा से भरा हो, वो तो है ही है, लेकिन जो सोशल वर्क भी करेगा, जो समाज सेवा करने के लिए जाएगा, वो जो खाना बांटेगा, उनके लिए भी बोला गया था कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए होना चाहिए। मतलब परमेश्वर की सेवा के लिए अगर हम आते हैं तो भी पवित्र आत्मा का हम में होना जरूरी है। प्रारंभिक कलीसिया प्रार्थना करती थी तो बाइबल कहती है पवित्र आत्मा में भर के करती थी। वे जब गीत गाते थे, भजन गाते थे, आत्मिक गीत गाते थे, पवित्र आत्मा से भर करके गा रहे हैं। इस प्रकार की उनकी जो स्तुति हो रही थी वो पवित्र आत्मा से भर के करते हैं। उन्हीं दिनों की बात है, प्रेरितों के काम के 16वें अध्याय में देखिएगा, रात के समय लहूलुहान है, यानी शरीर तो बोला है रो लो, शरीर तो बोल रहा है आ ऊ, इस प्रकार से कराहने लगो, लेकिन पौलुस और सिलास कराहने की बजाय, रोने की बजाय, पेन किलर मांगने की बजाय परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। यह पहचान होती है उन मसीह लोगों की जो परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं। तो यही आज की हम लोगों की आवश्यकता है। लेकिन पता नहीं क्यों आज की तारीख में भी बहुत सी मंडलियां ऐसी हैं जहां पर पवित्र आत्मा को लेकर के प्रचार नहीं होता है। और ऐसी ही कुछ घटनाएं मेरे साथ भी, मेरे जीवन में भी हुई हैं। मैं एक आपको बताना चाहूंगा और बड़ी मजेदार प्रकार की घटना है, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे भारत देश में जगह जगह जाकर के वचन बांटने का मौका मिला। और एक बार जब मैं एक शहर में गया था, और वो वास्तव में उस शहर में मैं पहली बार गया था, और जब मैं गया तो पहली मीटिंग शाम से आरंभ हुई और शाम को सामने बैठा था। लेकिन जब मैं पुलपिट पर जा रहा था, जब सामने जा रहा था खड़े होने के लिए, वचन बांटने की बस अभी शुरुआत ही करने वाला था, तो वहाँ के जो मंडली के पासबान थे वो मेरे पास आए और मुझको अपनी तरफ झुकाए और धीरे से बताते हैं 15 मिनट बोलिएगा,
और पवित्र आत्मा पर नहीं बोलोगे। यानी सामने से चेहरा ऐसा लगा जड़े मुस्कुरा के बोल रहे 15 मिनट बोलिएगा, और फिर बोले पवित्र आत्मा पर नहीं बोलोगे। मैं सोच में पड़ गया कि यदि मैं पवित्र आत्मा के बारे में न कहूं तो क्या कहूं। आप प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करेंगे। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु पे प्रचार करने के लिए रिक्वेस्ट मिला, और मैंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन का प्रचार करना वहां पर आरंभ किया। बड़ी हिदायत थी मुझको कि पवित्र आत्मा पर नहीं बोलोगे। मैंने कहा ठीक है, आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। और मैंने उनसे कहा मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18वां वचन निकालिए। वहां पर लिखा है यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। मुझे यीशु का प्रचार करना है। देखिए, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ में हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो मंडली को भी मैंने कहा बाइबल निकाल के देख लें क्या लिखा है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि वो कुंवारी मरियम थी, फिर वो कैसे गर्भवती हुई। तो सारी मंडली ने उत्तर दी कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। मैं यीशु का प्रचार कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार और उसके पहले ही अध्याय में निकालिएगा और उसके 30वें वचन पर आओ। और मैंने कहा कि मरियम को अलग से परमेश्वर का एक संदेशवाहक दूत है जिब्राइल, और जिब्राइल जा करके मरियम से बात करता है। आप 30 से आगे देखेंगे तो मिलेगा। 28वें वचन के आगे लिखा है स्वर्गदूत आकर के मरियम को शालोम कहता है, प्रभु तेरे साथ है, आशीर्वचन देता है। उसके बाद में स्वर्गदूत के इस अभिवादन से पहले तो डर जाती है, और जब वो कहता है कि हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तब तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। एक कुंवारी स्त्री से जाकर के कोई यह कह दे और परमेश्वर का दूत आके कह दे कि तू गर्भवती होने वाली है, अभी तुझको एक पुत्र होगा, तो उसका पहला प्रश्न क्या होगा? मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मरियम जानती है कि भले ही उसका मंगनी हुई है लेकिन अभी तक किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया है। उसके यूसुफ जो उसका होने वाला दूल्हा था उसने भी उसको छुआ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। और उसने जब अपना प्रश्न रखी तो उसको जवाब भी मिलता है और वो कहती है कि ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। ये बात मरियम से भी कही गई, ठीक है, बाइबल में अलग से बताई गई, मरियम को भी बताया जा रहा है जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा कि पवित्र आत्मा से ये वाली बात होनी चाहिए, होगी। और उसी अध्याय में अगर आप आगे भी जाएं तो एक बड़ी अद्भुत सी बात पाते हैं। लूका के पहले अध्याय के 41वें वचन में देखिए, जिब्राइल ये भी बताता है कि तेरी जो बहन है कजन वो इलिशिबा, लोग तो उसको बांझ बोलते हैं क्योंकि बड़ी बूढ़ी हो गई है, और उसका पति जकरिया भी बड़ा बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसका 6वां महीना चल रहा है। वो बड़ी आनंदित हो जाती है और जाकर के उससे मिलने के लिए जाती है। आप अगर ज्योग्राफी देखेंगे तो एलिशिबा का घर कहाँ और मरियम का घर कहाँ, करीब करीब 6-7 दिन का सफर करके, करीब 100 किलोमीटर का रास्ता ऐसा तय करके वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। लेकिन रोचक बात यह वाली है, ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा, पढ़िए आगे क्या लिखा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। अभी तो प्रभु यीशु पहुंचे भी नहीं है, मतलब जन्म नहीं हुआ, शरीर में जन्म नहीं हुआ है। यीशु तो हमेशा है, परमेश्वर पिता हमेशा से है, पवित्र आत्मा हमेशा से है, लेकिन अब शरीर में आने वाले हैं। और मरियम ने मात्र अभी बोली है और वो शब्द वहां पर पढ़ते हैं और लिखा है एलिशिबा पवित्र आत्मा से भर गई।
आपको प्रभु यीशु की सेवकाइयों में से बहुत सारी बातें मालूम होगी, आज ये वाली बात भी मालूम कर लीजिए कि वो एक और काम करता है। हम लोगों को इतना मालूम है कि उसने कोड़े खा लिए, हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए। उसने हमारे लिए क्रूस पर जान दे दी, हमारे पाप क्षमा हो गए। प्रभु यीशु हमारे लिए मृतकों में से जी उठे हैं और इसलिए हम धर्मी ठहर गए। क्या आप ये जानते हैं कि प्रभु यीशु उसके प्याले में पवित्र आत्मा भरपूर लेकर के खड़ा है, रास्ता देख रहा है कि कौन मेरे पास आता है और कहता है प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए। और जो मांग रहा है, यीशु कहते हैं मैं भरपूर देता हूं। भरपूर जीवन देने की बात जो कह रहा है वो वास्तव में ये जीवनदायी आत्मा के विषय में कह रहा है। और जब दूंगा तो तुम्हारे अंदर वो उमड़ने लगेगा, भरपूर हो जाएगा, बहने लगेगा, वो दूसरों को भी मिलता रहेगा, उसमें से सारा सुख मिलता रहेगा। तो कौन कर रहा है ये? परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो मरियम का सुना, एलिशिबा का सुना। वापस आपको मत्ती के पहले अध्याय में लेकर के चलता हूं, वहां पर मरियम के होने वाले पति से भी मिलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 19वें और 20वें वचन में से देखते हैं। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। कई बार मुझे इस विषय में लोग प्रश्न पूछते हैं, ये कौन सी धार्मिकता हुई कि उसको छोड़ दे रहा था वो। देखिए, उस समय के नियम यह बताते हैं कि यदि कोई स्त्री अपने कुंवारेपन में गर्भवती पाई जाए या पापिनी होने के कारण, व्यभिचार के कारण, ठीक है, व्यभिचार सिर्फ ये नहीं होता है कि अपने पति को छोड़ कोई दूसरे पुरुष के साथ या अपनी पत्नी को छोड़ कोई दूसरी स्त्री की ओर नजर डाले, परंतु जिनका विवाह नहीं हुआ है, यदि ऐसी लड़की मां बन रही है या कोई कुंवारा लड़का शादी के पहले अगर पता लगता है कि वो बाप बनने वाला है, तो यह भी पाप है। और इस पाप के लिए परमेश्वर की व्यवस्था बताती है कि वो बीच चौक में ला करके खड़ी कर दी जाए और बस्ती के लोग घेरा बना करके पत्थर उठा के पत्थरवा करके मार डालें। और यही कारण है कि पति के लिए लिखा हुआ है, वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, लोगों के बीच में ला करके खड़ा करके कि देखो मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, ये मेरे नाम की थी, मेरी मंगनी इसके साथ में हुई, लेकिन ये गर्भवती है, ऐसा नहीं करा। उसकी धार्मिकता यहां पर थी कि वो चुपचाप से त्याग देना चाह रहा था। और जब ये विचार उसके मन में चमका, उस समय परमेश्वर का दूत भी उसके पास में स्वप्न में आ गया। जब वो इन बातों को सोच ही रहा था, 20वां वचन देखिए, वहां लिखा है कि जब वो ये बातें सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर। सपना देख रहे हैं, 3 लोगों का नाम सुना, एक खुद का नाम, उसके बाद में उसका एड्रेस सुना, तो किस वंश का है मैं जानता हूं, दाऊद की संतान। फिर बाद में मरियम का नाम सुना और फिर जो उस समय की सिचुएशन थी वो सपने में बताई जा रही है, उसे अपने यहां लाने से मत डर। और उसका फिर कारण बताया जा रहा है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है। और उसके बाद परमेश्वर का यह वाक्य, वो पवित्र आत्मा से है। मुझे उस चर्च में प्रभु यीशु पर प्रचार करना था, मैं प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा था। और यूसुफ ने जब स्वप्न में यह सुना कि मेरे होने वाली पत्नी के गर्भ में जो बालक है वो वास्तव में परमेश्वर पवित्र आत्मा की वजह से है, बाइबल बताती है कि वह उठता है, जाता है और मरियम को अपने घर में ले आता है। पवित्र आत्मा का कार्य बड़ा अद्भुत है। लूका रचित सुसमाचार में आइए 2 अध्याय में, और वहां मैं बताऊंगा कि यीशु को जब जन्म के बाद में 8 दिन हो जाते हैं, लूका का 2 अध्याय, प्रभु यीशु को मरियम और यूसुफ आए थे मंदिर में अर्पण करवाने के लिए। वहां पर लिखा है, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार 24वां वचन देखिए, पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर के बलिदान करना था। मैं इस वाले वचन का सहारा ले करके जवान बच्चों को यह बताता हूं कि प्रभु यीशु राजा रह करके भी एक गरीब परिवार में जन्म लेना उसको अच्छा लगा।
आप मेरे साथ में निकालिएगा लय व्यवस्था की पुस्तक। ये थोड़ा सा हटके है, पर कई लोग प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूं कि क्या प्रभु यीशु वास्तव में एक गरीब परिवार से थे। लय व्यवस्था की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय में से निकालें और उसके 8वें वचन में से मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर डिलीवरी के बाद में एक स्त्री किस रीति से शुद्ध ठहराई जा रही है। 8वें वचन में लिखा है, और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी न हो, यदि उसके पास इतना पैसा नहीं है, यदि वो गरीब है, तो फिर 2 पंडुकी या कबूतरी के 2 बच्चे, एक होम बलि और दूसरे पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह प्रसूता से शुद्ध हो जाएगी। तो यहां पर लिखा है कि क्यों उन्होंने पंडुक या कबूतर के 2 बच्चे ला करके इस प्रकार से चढ़ाए थे। ठीक है, इस घटना के बाद में मानो वो ये काम करके पलटे होंगे तो उनको एक बड़ा बूढ़ा सा व्यक्ति वहां पर दिखाई दे रहा है, और उसका नाम है शिमोन। शिमोन के बारे में लिखा हुआ है कि वह मनुष्य धर्मी था, भक्त था, और इज़राइल के शांति की बाट जो रहा था। और यदि आपने बाइबल नहीं खोले हैं तो मेहरबानी से बाइबल खोल के लूका का 2 अध्याय उसका 25वां वचन देखिए। प्रभु यीशु अभी सिर्फ 8 दिन के हैं, गोद में हैं, और प्रभु यीशु को अपनी गोद में लेने के लिए एक बूढ़ा सा व्यक्ति सामने आ गया है, और ये धर्मी व्यक्ति है, ये भक्त है, इज़राइल की शांति की बाट जो रहा है। और एक बात है, पवित्र आत्मा उस पर था। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु को यानी कि मसीह को देख नहीं लेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। फिर से लिखा है, और पवित्र आत्मा के सिखाने से वो उस घड़ी मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए और उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करने लगे, तो उसने उससे अपने गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। देखिए, पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की प्रार्थना कैसी हो सकती है कि हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर सकता है, क्योंकि मेरी आंखों ने यीशु को देख लिया, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, मेरी आंखों ने तेरी उस अद्भुत योजना को देख लिया। और शमौन के गोद में उस समय 8 दिन का यीशु है। ये कैसे पता लगता है? ये कहां से उसको समझ आई कि उसकी गोद में जो 8 दिन का बच्चा है वो वास्तव में परमेश्वर का उद्धार का प्लान है? बाइबल में 3 बार वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मेरे पास बहुत सारे जवान बच्चे आते हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो शुरू में तो मैं उनको उत्तर बताता हूं, फिर बाद में मैं उनको रेफरेंस बताता हूं। यानी सेकेंड स्टेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं और उनको वो वचन पढ़ करके खुद ही ढूंढना पड़ता है, फिर उसके बाद में मैं उनको केवल रिलेटेड लिंक्स बताता हूं, पुस्तक के नाम बता देता हूं और उनको खोजना पड़ता है। और कुछ समय के बाद बच्चे पहले पहले चिढ़ जाते, नहीं अंकल जल्दी से आंसर बता दीजिए, हमको यही आंसर बता दो, एक वाक्य में बता दो। परंतु जब धीरे धीरे वे सीखने लगते हैं तब वे जानते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं और भी कोई है जो उनके साथ में बैठता है जब वे बाइबल पढ़ते हैं। और मैं उनको बताता हूं कि बाइबल का लेखक तुम्हारे बाजू में बैठता है। और जब मैंने उनको बताया कि द एंटायर वर्ड ऑफ गॉड, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये आत्मा ने लिखा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का लिखा है, और इसीलिए वो साथ में बैठता है और आपको समझाना चाहता है। तो शमौन को यीशु को हाथ में लिए बराबर समझ गया कि परमेश्वर का उद्धार। ये धर्मी और भक्त व्यक्ति न जाने कितने दिन तक मंदिर में आता होगा, कितने सारे हजारों बच्चों के अर्पण उसने देखे होंगे, कितने सारे बच्चों को गोद में लिया होगा, लेकिन पवित्र आत्मा इस बच्चे के लिए जो मरियम ने अपनी गोद में लेकर के आई थी, उसको देख करके कहता है, प्रभु जी मैंने आपके उद्धार को देख लिया, अब मैं आपके पास आने को तैयार हूं। क्या हम इस प्रकार के प्रकाशनों को पाते हैं? यदि नहीं पाते हैं तो समझ जाइए कि क्या गड़बड़ी है। और मैं इस समय बुजुर्ग लोगों से भी कहना चाहूंगा, यह व्यक्ति जो है ये बहुत उम्र का है,
और उस पर पवित्र आत्मा है और वो बड़े बड़े प्रकाशन की बात कर रहा है। अच्छा, बुजुर्ग पुरुष ही नहीं, बुजुर्ग महिला भी दिखती है उसी अध्याय में। थोड़ा सा आगे आइए तो वहां 36वें वचन में देखिए, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तीन है और वो बहुत बूढ़ी है और वो विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ में रह पाई। वह 84 वर्ष से विधवा थी, मंदिर को छोड़ती नहीं थी, उपवास और प्रार्थना करने में वो लगी रहती थी। और वो भी आती है, उस घड़ी आती है लिखा है, और वह उस घड़ी वहां आ गई। मंदिर में ही रहती थी लेकिन उस खास घड़ी वो वहां पर मानो दौड़ती आ रही। देखिए कितनी एज की होगी, आप अंदाज लगाइए, और शायद थोड़ा झुक के या टेक के चलती होगी, लेकिन जब ताकत से भर गई, सामर्थ से भर गई, उछल रही है, कूद रही है, दौड़ की हुई आती है, उस घड़ी आकर के प्रभु का धन्यवाद देने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लग गई। कौन बताया उसे? इस बुजुर्ग महिला को कौन बताया? इस बूढ़ी महिला ने अचानक पवित्र आत्मा से भर करके ये सारे प्रकाशनों को पाया, और जितने लोग उस दिन मंदिर में थे उस बालक को बीच में देख करके जब ये स्त्री और शिमोन ने भी जिस प्रकार की भविष्यवाणियां करी, आनंदित हुए। आत्मा से भरे लोग आनंदित हुए, बाकी लोग जिनको समझ में नहीं आया विस्मित हुए, और जो ऐसे ही सांसारिक लोग थे वो इन बातों को सुने और बोले 2 बूढ़े लोग पागल हो गए हैं, और ऐसा बोल करके चले गए। तो पवित्र आत्मा का जो कार्य भी होता है उसे समझने के लिए भी आत्मा की जरूरत होती है। जब आत्मा में कोई वचन सुनाता है उसको समझने के लिए भी सुनने वाले के सिर्फ कान नहीं परंतु परमेश्वर का आत्मा सहायता कर सकता है। यदि आप लूका के 2 अध्याय में आगे चलेंगे तो 8 दिन का यीशु अचानक अभी 12 बरस का यीशु दिखा रहे हैं। वहां की घटनाओं में भी देखिए क्या बात है। यीशु मंदिर में पाए जाते हैं, यीशु मंदिर में बैठे हैं शास्त्रियों के साथ में, उपदेशकों के साथ में, और उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, और प्रश्नोत्तरी चल रही है। ये सब कहां से आया? ये सारी बातें परमेश्वर पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु के साथ में है। मत्ती रचित सुसमाचार में आइएगा और उसका 3 अध्याय, और उसके 3 अध्याय में 11वें वचन में देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना जो जकरिया और इलिशिबा का बेटा है, प्रभु यीशु का कजन भैया है, उन्होंने अपनी सेवकाई को आरंभ कर दिया था, क्योंकि यूहन्ना को पहले काम करना था, मार्ग तैयार करना था। जंगल में एक पुकारने वाली की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो। उससे जब पूछा जाता है अपने बारे में यही बताता है। और अब देखिए क्या कह रहा है 11वें वचन में, मत्ती 3:11, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। लोगों को लग रहा था, यहूदी लोगों को, कि हम यहूदियों को छुड़ाने के लिए एक बहुत ही डेयरिंग वाला व्यक्ति आने वाला है। अब यूहन्ना के संदेश जब वे सुनते थे कि वो बड़ी निडरता से सारे लोगों के बीच में प्रचार करते हैं, हो ना हो यही होगा। उस समय यूहन्ना ने सब लोगों के सामने बता दिया, नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो केवल पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना ने यीशु को आने से पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है और यीशु की सेवकाई बता दिया है। यूहन्ना कह रहा है मेरी सेवकाई है पानी से बपतिस्मा देना, लेकिन मेरे बाद में जो आ रहा है मेरे से भी पावरफुल है और उसका काम है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देना। मैं प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा था, मुझे मना कर दिया गया था कि पवित्र आत्मा पे प्रचार करें, इसलिए मैंने कहा प्रभु यीशु का जन्म कैसे हुआ, प्रभु यीशु के उपस्थिति के द्वारा क्या क्या काम हुआ और प्रभु यीशु किस काम के लिए संसार में आए, उनकी सेवकाई किस प्रकार की थी। और फिर लोगों से पूछता रहता तो फिर वो जवाब देते थे कि वो पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा देने वाला है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं 13वें वचन में भी देख लेते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 13वें वचन से आगे। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया। पानी का बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु यीशु यूहन्ना के पास जाते हैं। यूहन्ना कह देता है मैं कैसे करूं, आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद में प्रभु यीशु से कहते नहीं,
इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना ज्यादा उचित है, हम लोग ऐसा कर लेते हैं। तब उसने यानी यूहन्ना ने यीशु की बात को मान लिया। 16वां वचन ध्यान से सुनिएगा। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी के ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और बाद में यूहन्ना ने भी यही गवाही दी कि मुझसे कहा गया था कि बपतिस्मा के समय तू ध्यान देना कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखेगा वही मेरा अभिषिक्त है। ये परमेश्वर पिता ने यूहन्ना को बता करके रखा था, वो पहचान होगी करके। और यीशु के जीवन में उसके बपतिस्मा के समय में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो फिर मैंने मंडली से पूछा, यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ? आसमान खुल गया। एक वाक्य भी बड़ा सुंदर सा सुनाई दिया, लेकिन एक और बात हुई थी, और वो था उसके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर के आता है। मत्ती के 4 अध्याय में जो बात है वही लूका के 4 अध्याय में भी हमको मिलती है। आप लूका के 4 अध्याय में आ जाइए, और उसका पहला वचन हमसे कहता है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। यरदन से लौटा मतलब बपतिस्मा लिया है और वहां से अभी वापस जा रहे हैं। हम लोग यहां पर देखते हैं कि बहुत जल्दी यीशु की सेवकाई शुरू होने वाली है, और सेवकाई शुरू करने से पहले प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया है, और उसके बाद वे कार्य के लिए जा रहे हैं। और लिखा है क्या कार्य है? 40 दिन तक पवित्र आत्मा के ही सिखाने से जंगल में उपवास और प्रार्थना के बीच में रहे। तो जैसे ही सेवकाई की इच्छा किए, उन्होंने 40 दिन और 40 रात का उपवास किया, और वो उपवास स्टार्ट करने से भी पहले परमेश्वर के आत्मा से भरे गए। मैं और आप शायद कुछ पाने के लिए उपवास कर लेते हैं, नहीं? लोग कहते हैं कि जब उपवास है तो अच्छा क्या क्या किस लिए उपवास कर रहे हैं, पूछते हैं क्या मांगा है परमेश्वर से, ये उपवास और प्रार्थना करके क्या लेना चाहते हो प्रभु से। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आनंद से स्तुति के लिए, आराधना करने के लिए प्रार्थना और उपवास में दिन बिताता है। इसी अध्याय में जब आप आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि शैतान उनसे बार बार अलग अलग क्षेत्रों में परीक्षाएं ले रहा है, और जब सारी परीक्षाएं हो चुकी, 13वां वचन कहता है कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। अब 14वां वचन देखिए क्या कहता है। लूका 4 और 14 में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। अभी तक वीराने में थे, 40 दिन और 40 रात प्रार्थना कर रहे थे, परीक्षाएं भी चल रही थी, और उस समय में आत्मा की सामर्थ से भर गया, मतलब अभी डबल पोर्शन भी मिल गया। जब निकले थे तो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, लेकिन अब जब विजयी हो गए, जब परीक्षाओं पर जयवंत हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा का डबल सामर्थ मिल जाता है। एलिया और एलीशा वाली कहानी याद होगी आपको। कहानी नहीं कहूंगा, सच्ची घटनाएं हैं ये। एलीशा ने कहा था मेरे को डबल पोर्शन चाहिए, मुझको दुगनी सामर्थ्य चाहिए। तो एलिया के लिए तो संभव नहीं था, उसने बोला मेरे हाथ में थोड़े ही है। लेकिन एलीशा से उसने जो कंडीशन दिया था वो पूरी किया, और सचमुच में एलीशा को दुगनी सामर्थ मिल जाती है। हम पाते हैं प्रभु यीशु भी अब आत्मा की सामर्थ से भर जाते हैं, और फिर लौट करके आ करके काम करने लगते हैं। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप तो पता चलेगा कि वो एक आराधनालय में गए हैं, और आराधनालय में जा करके उन्हीं को पुस्तक दी गई। यहूदी लोगों में इस प्रकार से है कि सारे पुरुष जो होते हैं वो अपने उम्र के पहले भाग में ही वचन को पढ़ना, वचन के भेदों को बताने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। उनका बचपन का स्कूल मानो वहीं होता है। और प्रभु यीशु जब पहुंचते हैं तो उनको ये पुस्तक दी जाती है। अब वो यशाया वाला स्क्रॉल था, लेकिन बाइबल बताती है यीशु ने उस स्क्रॉल को पलटाया, घुमाया, गोल घुमाया, और उस वाले भाग पर आया, यशाया 61, और वहां पर यूं लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा, 18वां वचन देखिएगा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने,
और उसके बाद आगे लिखा है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ा दूं और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। इस प्रकार से वो 7 बातें यहां पर हम देखते हैं कि लिखी है, लेकिन ये करने के पहले बताया कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझ पर है ताकि मैं ये सब कर सकूं। हम लोग बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं और धार्मिकता के काम करना चाहते हैं, हम दान के काम करना चाहते हैं, हम प्रचार करना चाहते हैं, हम भविष्यवाणियां करना चाहते हैं। बाइबल बताती है ये सब करने से पहले प्रभु यीशु कह रहे हैं, मुझे पवित्र आत्मा से प्रभु ने भरा है, या परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है ताकि मैं ये सब काम कर सकूं। क्या आप इस बात से निराश है कि आप कुछ तो भी नहीं कर पा रहे हैं? आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको यही देना चाह रहा हूं। लेकिन देखिए यहां पर भी लिखा है, जो आत्मिक लोग होते हैं उन्होंने इस वचन को ग्रहण कर लिया। ये पढ़ने के बाद में उन्होंने स्क्रॉल को बंद किया, वो बैठ गए और सारे लोग उसको देख रहे थे। और जब वो बातें कर रहा है तो लोग कह रहे हैं कि कितने अथॉरिटी के साथ में बात कर रहा है, परंतु कोई कोई कह रहा है अरे ये तो यूसुफ का बेटा है, वो नासरत वाला वो बड़ा ही है ना, उसका बेटा है। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु और भी कुछ बातें कहते हैं, लेकिन ये बात बढ़ बढ़ करके मालूम है कितनी हो जाती है। 28 वचन में देखिए, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे, मैं इसीलिए अपने आप को भी उस भीड़ में रख रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं और आपके साथ में ये प्रश्न कर रहा हूं कि कहीं हम भी तो आराधनालय में जाने वाले वे लोग तो नहीं हैं जो आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो आत्मा से भरे हुए प्रभु यीशु ने उस दिन जब प्रचार किया तो यीशु की बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे वे सब क्रोध से भर गए। कोई कोई वचन कभी कभी किसी को पसंद नहीं आता है, क्रोध से भर गए। अच्छा, क्रोध भी कितना होता है देखिए, और उठकर उसे नगर के बाहर निकाला, यरूशलेम से निकाला, उसको मंदिर से निकाल दिया। उसको यरूशलेम में नहीं थे, ये घटना नासरत में हुई वाली घटना, और वे वहां से उसको वहां के एक सिनागोग में थे और वहां से उनको निकाला और उसको घसीटते पहाड़ पर, उनका नगर बसा हुआ था, उसकी चोटी पर लेकर के जाते हैं ताकि उसको धक्का दे दें, मार डालें। कौन लोग? संसारिक लोग। किस व्यक्ति को मार डालना चाहते हैं? जो पवित्र आत्मा से भरे हैं। तो पवित्र आत्मा से भरे लोगों के जो कार्य होते हैं, जो बोली होती है, जो विचार होते हैं, वो संसार को ग्रहण योग्य नहीं होते हैं, वे विरोध करते हैं। और कई एक पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को मैंने निराशा में देखा और वो ये कह रहे थे कि मैं इतनी सेवा किया, यहां इन्हीं लोगों के लिए दुआ मांगता रहा और यही लोग मुझे मारते हैं। एक बड़ी सुंदर सी गवाही मैंने सुना था। एक प्रचारक करीब 30 बरस, ये 30 बरस बहुत लंबे होते हैं, और 30 बरस तक वो सेवा करने के बाद भी कहता है कि एक भी आत्मा मैंने जीत नहीं पाया। और वो बड़ी निराशा में होकर के कि अब मैंने ये काम बंद कर देना है। और जिस दिन वो ऐसे ही दुआ कर रहा था कि प्रभु जी अब मैं इस क्षेत्र को छोड़ देता हूँ, यहाँ के लोग बड़े पत्थर दिल के हैं और ऐसे और वैसे हैं बोलने लगा, तब अचानक एक मनुष्य वहाँ पर आया और उसने ये कहा कि पास्टर साहब आप क्या मेरे घर में आराधना लेंगे? जिस स्थान में वो थे वहाँ से उनको निकाल दिया जा रहा था। तो उस गांव के एक परिवार ने अपना घर खोला, तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है मैं एक दिन आकर के तेरे यहाँ पर वचन बांटूंगा। और अगले सप्ताह उनके लिए वो स्थान तो नहीं मिला, पर उस गांव में 30 बरस की सेवा के बाद अब उम्र भी बहुत हो गई जिसकी, वो इसके घर में जाने को तैयार हुआ। और जब वो उस घर में जाता है तो उस घर में पूरे गांव की भीड़ बैठी हुई होती है। वो प्रभु से पूछता है, प्रभु ये कौन है? तो परमेश्वर उसको बताता, परमेश्वर का आत्मा उसको बताता, ये 30 साल की फसल है, तेरी आंखों ने जिसे नहीं देखा, परंतु परमेश्वर आत्मा तेरे मुंह से बोले गए एक एक वचन से कार्य करता रहा और इतनी बड़ी मंडली तेरे पास में है। मेरे मित्रों, कई बार हम लोग अपने में आत्मा रह करके और पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कई बार काम भी कर जाता है, हम लोगों को लगता है कि कुछ नहीं, मतलब हम अपनी इन आंखों से देखना चाहते हैं,
लेकिन परमेश्वर का नाप तौल करने वाला तराजू अलग होता है। लेकिन इससे पहले कि वो निराश होकर के छोड़ करके चला जाता, वहीं रह करके परमेश्वर की सेवा अपने जीवन के आखिरी दिन तक किया। अच्छा, उस चर्च में मेरा मैसेज चल ही रहा था। 15 से 20 मिनट का समय हो गया और मैं बार बार अपनी घड़ी देखता रहा। जब समय ऐसा आया कि मैं बड़ी तेजी से सोचा कि यीशु के जीवन की और घटनाएं बताऊं, तब अचानक मंडली में से एक महिला उठ करके सामने आई और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी और उसने मेरे बाइबल के पास में रख दी। और मैंने उस चिट्ठी को उठा करके देखा तो उसमें लिखा था, प्लीज कंटिन्यू विथ पास्टर्स अप्रूवल। उसमें लिखा था कि ब्रदर आप कुछ देर और बोलिए या बोलते रहिए, रुकिए मत। और ये पास्टर की इच्छा से है। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि जब मुझको मना किया गया था तो पासबान ने मना किया था। मंडली की एक बुजुर्ग महिला आकर के मुझसे कह रही थी चिट्ठी के द्वारा कि नहीं आप बोलिए आगे। मैंने सामने के बेंच में ही पास्टर साहब बैठे थे और इस चिट्ठी के बाद में मैंने अपनी नजर उठाकर उनकी ओर देखा तो पास्टर साहब ने सर हिला के बोला, हाँ हम चाहते हैं कि आप बोले। मनुष्यों का जीवन जो है यह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कई बार धोखा खा जाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बड़ी अद्भुत रीति से काम करता है। और मैं बचे हुए थोड़े से समय में आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप उस विचारधारा के हैं कि क्या पवित्र आत्मा मेरे लिए है, तो मैं बताना चाहूंगा बाइबल पढ़ने वाले प्रत्येक के लिए है। उत्पत्ति के आरंभ के शब्द में लिखा है, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा, आगे चल के आपको यीशु का आत्मा भी शब्द मिलेगा। जो पवित्र आत्मा है वो ही परमेश्वर पिता का आत्मा है, वो ही प्रभु यीशु का आत्मा है और वही पवित्र आत्मा हर एक को अवेलेबल कराया जा रहा है। और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के इस आत्मा को अपने जीवन में लें। यदि आप छोटे नबियों की पुस्तक में आएंगे, योएल नबी की पुस्तक में आइएगा, जब पवित्र आत्मा पहली बार प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय पेंतकुस्त के दिन उतरा था, पतरस ने यही वाला वचन कोट किया था, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, देखिए कौन बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर बोल रहा है, या आप जिसे पिता परमेश्वर कह के पुकारना चाहते हो वो बोल रहा है, इन बातों के बाद मैं सब प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। यानी कौन उंडेल रहा है? परमेश्वर का आत्मा उंडेला जा रहा है। और किस पर उंडेलेगा? बहुत स्पष्ट लिखा है, तुम्हारे बेटे बेटियों पर उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणियां करेंगे, और तुम्हारे पुरनियों पर उंडेलूंगा और वे स्वप्न देखेंगे, और मैं तुम्हारे जवानों पर भी उंडेलूंगा और वे दर्शन देखेंगे, यहां तक कि तुम्हारे घर में अगर दास और दासियां हैं उन पर भी पवित्र आत्मा उंडेल दूंगा। उंडेलने का मतलब मालूम है, छिड़कना एक चीज होती है, जब छिड़का जाता है ना तो 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, और वो भी भीड़ में खड़े में से 100 में से शायद 50 के ऊपर छींटे आए, लेकिन जब उंडेला जाता है मतलब भरपूरी के साथ में परमेश्वर देना चाहता है। तो ये पुराने नियम के प्रोमिसेस हैं और भी बहुत सारे हैं। थोड़े से पन्ने पलटाइए, जकरिया नबी की पुस्तक में आइए, 4 अध्याय में, बड़ा सुंदर है और पवित्र आत्मा के विषय में बहुत बड़े बड़ी भेद की बातें, पर मैं एक वचन जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो पढ़ता हूं। 6वां वचन है जकरिया 4 और 6, तब उसने मुझे उत्तर देकर के कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो पवित्र आत्मा कौन है? वो सेनाओं के यहोवा का आत्मा है। जब मैं
प्रभु के पवित्र आत्मा को अंदर ले रहा हूं तो किसको ले रहा हूं? परमेश्वर पिता को ले रहा हूं। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, उसके आत्मा को अपने अंदर में ले रहा हूं। यदि आप भजन संहिता 139 में देखें, ये वाला तो गीत भी हम लोग बहुत गाते हैं कि तेरी आत्मा से भाग करके कहां जाऊं। भजन संहिता 139 के 7वें वचन में आपको यह मिलेगा, स्वर्ग पर चढ़ जाऊं, आसमानों में जाऊं, चंद्रमा पर जाऊं, मार्स पर जाऊं। मनुष्य बहुत कोशिश कर रहा है कि पृथ्वी के प्रॉब्लम से छूटकर कहीं निकल जाओ, पर परमेश्वर से नहीं भाग सकते, चाहे जहां जा रहे हो। समंदर की गहराइयों में पनडुब्बी में बैठ करके चले जाते हैं, सोचते हैं वहां सेफ रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर से नहीं भाग सकते हम लोग। परमेश्वर का आत्मा अद्भुत आत्मा, मैं कहीं भी रहूं, किसी भी देश में रहूं, किसी भी पहाड़ पे रहूं, किसी भी गहराई में रहूं, परमेश्वर साथ है। परमेश्वर का आत्मा लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भाग करके कहां जाऊं, तेरी आत्मा से मैं छुप करके कहां रह सकता हूं, इस प्रकार से वहां पर लिखा है। और दानियल नबी की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय का भी एक बड़ा सुंदर वचन है, आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब राजा का स्वप्न कोई नहीं बता पा रहा था, राजा ने बोला था मेरा सपना भी बताना, और उसके बाद में यह बोला उसका अर्थ बताना। अब जब सपना ही नहीं मालूम है तो बेचारे जो पंडित लोग थे, वहां के भविष्यवक्ता लोग थे, एस्ट्रोलॉजर्स लोग थे, उन्होंने भी हार मान लिए और वो कहने लगे कि भैया कोई नहीं बता सकता ऐसा। पर हां, कौन बता सकता है? वहां पर लिखा है, कसदियों ने राजा से कहा पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं। मैं दूसरे अध्याय का 10वां वचन पढ़ रहा हूं। कसदियों ने राजा से कहा पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो राजा पूछता है वो बात अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा की बात बता सके। तो सरल शब्दों में बताता हूं, इन्होंने ये कहा राजा तेरे जैसा तो क्वेश्चन आज तक किसी ने पूछा नहीं। दूसरी बात, दुनिया में आज कोई भी मनुष्य नहीं बता सकता। तीसरी बात, सिर्फ देवता बता सकते हैं, मतलब केवल ईश्वर बता सकता है, केवल परमेश्वर बता सकता है। और इसीलिए वो मनुष्य जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा हो वो बता सकता है, अन्यथा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय में उनकी समझ में कोई मनुष्य नहीं था जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा हो। और आप जानते हैं कि यह घटना आगे कैसे बढ़ती है, और उसके बाद में एक और घटना घटती है। आप जानते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा दूसरा स्वप्न देखता है और फिर स्वप्न बताता है, और उसके बाद में वो अर्थ पूछता है। तो सीधे दानियल को बुलाता है कि दानियल को बुलवाओ जिसमें पवित्र परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। और ये 3 बार बोलता है वो, उसको बुलाओ। और जब दानियल आता है तो दानियल का अभिवादन ऐसे ही करता, हे दानियल, उसका नाम उसने बदल के उनके देवताओं के नाम के साथ रख दिया, बेलतशस्सर, यानी कि नबूकदनेस्सर राजा जो एम्परर था, पूरे दुनिया पे राज करने वाला, वो भी दानियल को परमेश्वर जैसा समझने लगा था, परंतु उसको ईश्वर नहीं समझता था। उसने कहा कि तू पवित्र परमेश्वर का सेवक है और परमेश्वर का आत्मा तुझ में निवास करता है। और उसके देश भर में सारे लोगों को बताया था कि इनके परमेश्वर के विरोध में किसी को कुछ नहीं बोलने का है। तो ये बता रही है बात हमको कि परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर आकर के संसार के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। मैंने बहुत से मसीह जवानों को सुना, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, शायद वो प्रचार के लिए कह रहे थे, एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब मैंने एनकरेज करा तो अंकल लैक्स ऑफ पीपल आर गिविंग द एग्जाम, मेरे से क्या होगा। दानियल भी गुलाम बन करके गया था, लेकिन जब वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई, आपको मालूम है क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा जब रहता है ना साथ में, वो वचन मुझको बड़ा प्यारा लगता है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उन लोगों से, कॉम्पिटिटर से पूछा, उसमें वे राज्य भर में सारे बुद्धिमान ज्योतिषियों और तंत्रियों में, 20वां वचन पढ़ रहा हूं पहले अध्याय का, 10 गुना निपुण ठहरे। जब परमेश्वर का आत्मा साथ होता है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में जा रहे हैं प्रिय, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर के आत्मा से जब भर जाते हैं तो हमारा स्टडी आउटपुट बढ़ता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर का आत्मा हमें अद्भुत बातें जो हमने कभी नहीं देखी वो भी हमको
बताना चाहता है। और जैसे दानियल को आशीर्वादित किया और उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया, जैसे यूसुफ को भी बनाया था फिरौन के राज में, इजिप्त में, वैसा ही तो परमेश्वर के आत्मा से भरे जाना बहुत जरूरी है। जान रखिए कि परमेश्वर का आत्मा हमें दे कौन रहा है। यह बात भी मैंने वहां पर उन लोगों के बीच में मंडली में बताई थी। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि पवित्र आत्मा हमको वास्तव में प्रभु यीशु देता है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय और उसके 7वें वचन को देखेंगे तो वहां पर लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु अपने शिष्यों को छोड़ करके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि मैं जा रहा हूं। और शिष्य लोग समझ में नहीं आया उनको कि एक तो छोड़ के जा रहे हो और आप बोल रहे हैं बड़ा अच्छा है, कैसे? क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास में भेजूंगा। एक घटना याद करिए, यूहन्ना के 11वें अध्याय में लिखा है कि लाजर बीमार था। बहनों ने खबर भेजी, मरियम और मार्था यीशु को खबर भेजती हैं, भैया बहुत बीमार हैं। अगले दिन खबर भेजती हैं, भैया बहुत सीरियस हैं। फिर तीसरे दिन पता लगता है कि उनकी मृत्यु हो गई। फिर वो गुस्सा हो गई, वो यीशु को खबर नहीं करती हैं, यीशु को बताती नहीं है कि वो मर गए हैं, कि भैया की डेथ हो गई है, वो नहीं बताते हैं। और 4 दिन के बाद में यीशु आते हैं। आप समझे? प्रभु यीशु गलील में रह सकते हैं, अगर गलील में नहीं तो कफरनहूम में होंगे, कफरनहूम नहीं तो यरूशलेम में होंगे, यरूशलेम में नहीं तो बैतनिया में होंगे। यानी यीशु आपके साथ अगर है तो वो वहां नहीं है जहां समस्या हो गई, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यहां भी है जहां से मैं बोल रहा हूं, और आपके घर में भी है जहां आप सुन रहे हैं। अब आप समझे कि प्रभु यीशु ने क्यों कहा कि मेरा चला जाना ही बड़े फायदेमंद होगा। यीशु ने कहा मैं जाता हूं और उसे भेजता हूं जो सदैव तुम्हारे साथ में रहेगा। वहां पर प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पास में मैं फिर आता हूं, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। यीशु बोल करके हमको पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता से दिलवाते हैं। अब मैं बड़ी तेजी से आप लोगों को 10 बातें बताना चाहता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय को खोलिएगा और यहां पर आप पाएंगे 11 और 12 में, जब लोग तुम्हें सभाओं में और हाकिमों और अधिकारियों के सामने लेकर के जाएंगे तो चिंता मत करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर देंगे या क्या कहेंगे। बहुत से मसीह लोग डरते हैं कि कोई कुछ पूछ लेगा तो क्या होगा। मैंने तो चर्च में भी लोगों से चर्च की बातें, बाइबल की बातें पूछी हैं, लोग डर जाते हैं। प्रार्थना के विषय में पूछता हूं तो डर जाते हैं। हमको तो बाहर जा करके, यानी जहां पर भेड़िए घूम रहे हैं वहां पर भेड़ों को भेजा जाएगा और उनसे बात करने के लिए कहेंगे डरना मत। वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर में पहले से तैयार करने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु कह रहे हैं। क्योंकि 12वें वचन में देखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना है। कितना बड़ा ब्लेसिंग है ये। मेरा बोलता हुआ ये मुंह उस दिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सिखाए गए उस वचन से भरा रहेगा जो पवित्र आत्मा उसी वक्त मुझको बताएगा, इनको ये वाला उत्तर दे। ये पूछते हैं ये उत्तर दे, ये पूछ रहे हैं ये उत्तर दे। चाहे जितने कठिन बातें लोग पूछें, संसार के लोग, संसार का सरदार चाहे जो प्रकार की बात कहें, यदि मैं उन पर जयवंत होना चाहता हूं, यदि उनको निरुत्तर करना चाहता हूं, यदि उनके हर एक प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं, तो बाइबल कहती है मुझ में पवित्र आत्मा होना चाहिए, तभी उत्तर दे पाएंगे ना। पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, मतलब वो यहां है और मुझको बताएगा। दूसरी बात के लिए आइए 10वां अध्याय देखेंगे, लूका में ही चलिए, लूका के 10वें अध्याय और उसके 17वें वचन में देखते हैं। यहां लिखा है, देखिए यीशु के बहुत सारे चेले थे, नहीं क्या? हम लोग 12 चेलों के नाम याद रख लिए हैं, पर यीशु के 70 चेले थे, 70 से भी ज्यादा थे, 120 थे, 500 और भी बहुत से। पर जब 70 चेलों को 2-2 करके भेजा, अब वो वहां का काम करके यीशु के पास में रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं। लिखा है वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे
हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। मनुष्य का आनंद कहां पर होता है मालूम है? जब वो कहीं गए और उन्होंने प्रेयर कर दी और वो चंगा हो गया। ओए क्या खुशी की बात, मैंने प्रेयर किया ब्रदर, वो अच्छा हो गया। उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, मैंने प्रेयर किया और वो अच्छा हो गया। यानी देखिए आनंद घमंड की तरफ ले जा रहा है थोड़ा सा। आत्मिक बातों में भी बड़ी घमंड की बात हो जाती है। मैंने प्रचार किया और बहुत भीड़ हो गई। परमेश्वर यीशु ने इनको डांट दिया इस बात के लिए आनंद। उनसे कहा कि इस बात के लिए खुश मत होना कि शैतान तुम्हारे पैरों की जूतियां चाट रहा है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि आत्मा तुम्हारे में है। और तुम्हें इससे आनंदित होना है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। यानी हमारी दृष्टि कहां होनी चाहिए? स्वर्ग की ओर, धरती पर की नहीं। ये शैतान को कुचल रहे हैं वो नहीं, परंतु वहां मेरा घर बन गया है, वहां मेरा नाम लिखा हुआ है और वो मेरी जगह मैं देख सकता हूं। इतनी अद्भुत बातें कौन बता रहा है? परमेश्वर का आत्मा बता रहा है। तो आनंद करने का जो कारण होता है वो खाने पीने में नहीं होता, वो आराम से चैन करने में या कोई मनोरंजन का कार्यक्रम देखने में आनंद नहीं होता है, परंतु इस बात में आनंद कि स्वर्ग में मेरा नाम है। और स्वर्ग में आपका नाम है, ये कौन बताएगा? पास्टर बता सकते हैं क्या? आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट क्या गारंटी देता है क्या कि आपके लिए स्वर्ग में जगह है या एंट्री है? नहीं, परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमें बताता है जगह तैयार है। आनंद की बात। प्रेरितों के काम का पहला अध्याय 8वां वचन आपको मालूम है, फिर भी मैं पढ़ देता हूं, जहां पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि आगे को तुम डरपोक नहीं रहोगे। 10 दिन के बाद में उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। यीशु को पकड़वाए वाले दिन जब याद करेंगे आप, तो भाग गए थे ये सब लोग छोड़ के, छुप छुप के देख रहे थे। और जब बोले कि जानते हो ना यीशु को, तो बोले नहीं जानते। बोले शपथ खाते हम लोग नहीं जानते। लेकिन उनके लिए यीशु कहते हैं परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, याद रखिए पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आज यदि मैं एक डरा हुआ जीवन जीता हूं, यदि अपने आप को मसीह बताने के लिए भी डर लगता है, बहुत से लोगों को लोगों के बीच में अपनी पहचान एज अ क्रिश्चियन, एज अ विश्वासी, यीशु का बच्चा हूं बोलने के लिए बड़े डरते हैं, शर्माते हैं। उन लोगों के लिए नुस्खा है, उन लोगों के लिए आज मैं मेडिसिन दे रहा हूं। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा से जिस दिन भर जाओगे सारा भय दूर हो जाएगा। और दूर होकर के क्या होगा? देखो मुंह खुल जाएगा, तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और अपने नगर में और फिर अपने राज्य में और अपने देश में भी और दुनिया के कोने कोने में जाकर के सुसमाचार को सुनाने वाले बन जाओगे। 3 बात देख चुके हैं, आइए चौथी बात को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में यह मिलता है। यूहन्ना 14 और उसका 26वां वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के लिए एक बड़ा प्यारा शब्द है सहायक। सहायक यानी हेल्पर। और हेल्पर कभी भी अच्छा होता है, नहीं कि कभी भी हम गिर पड़ते हैं तो हमको जो उठाता है उससे हेल्पर कहते हैं। जब कभी हम अड़चन में होते हैं, कोई हमको मदद करता है, वो सहायक होता है। परीक्षा के समय में हमारा सहायक होता है, बीमारी में हमारे साथ में बैठने वाला। ये सहायक शब्द बड़ा प्यारा है, पवित्र आत्मा। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। यानी यीशु अगर नहीं है तो फिर आप भूल जाइए, आप पवित्र आत्मा के पास आ सकते हैं कि पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहां पर सिखाने वाली बात भी लिखी हुई है और साथ ही याद दिलाने वाली। मैं जवान बच्चों की क्लासेस में अक्सर बताता हूं, भैया बाइबल पढ़ो और याद करने लगो वचन। तो बच्चे कभी कभी शुरू में बड़े चिढ़ जाते हैं कि आप हमेशा हमको बाइबल के वचन क्यों याद कराते। फिर मैंने उनको बताया एक दिन ऐसा आएगा जब बाइबल हम लोगों से छीन ली जाएगी, हमारे सामने हमारी बाइबल लेके जला दी जाएगी, तब ये वचन कहाँ से बोलोगे? याद कर लो। तो कोई बच्चों ने कहा अंकल हमने बहुत बार पढ़े, बहुत बार कोशिश करी पर याद नहीं होता। मैंने कहा एक बार तो भी बाइबल पढ़ लिया है क्या पूरी? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा निश्चिंत रहे, बाकी काम पवित्र आत्मा करेगा।
क्योंकि वो तुझे याद दिलाएगा कि तूने उत्पत्ति 1 में क्या पढ़ा था और प्रकाशित वाक्य 22 में क्या पढ़ा था। वहां से लेकर कोई सा भी पन्ना जो कम से कम एक बार भी पढ़ा होगा, उस दिन परमेश्वर का आत्मा, जिस दिन आपसे बाइबल छीन ली जाएगी, उस दिन भी बड़े हियाव से, हिम्मत से, जोर की आवाज में आप लोगों को बाइबल के एक एक पन्ने पढ़ करके सुना देना। कब? जब पवित्र आत्मा तुम में होगा। लिखा है, पवित्र आत्मा जो पिता मेरे नाम से दे रहा है तुम्हें, वह तुम्हें सब बातें सिखा देगा और जो जो बातें मैंने तुम्हें बताई वो सब स्मरण दिला देगा। पांचवी बात के लिए मैं आपको पहला कुरिन्थी में लेके चलता हूं और उसके दूसरे अध्याय में। पहला कुरिन्थी उसका दूसरा अध्याय 11वें और 12वें वचन में लिखा है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि संसारिक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं जानता है। मनुष्य मनुष्य को जान सकता है। डॉक्टर लोग मनुष्यों को जांच भी लेते हैं, अंदर भी झांक लेते हैं, एक्सरे से, सोनोग्राफी से, अब तो ट्यूब व्यूब डाल करके, कैमरा डाल के भी अंदर का सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन विचारों और भावनाओं में अभी तक पहुंचे नहीं। लेकिन जो आत्मिक बात होती है, उस आत्मिक बात को संसार का मनुष्य कभी नहीं समझ पाता, लेकिन वो मनुष्य जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो समझ सकता है। 12वें वचन में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। अब मैं उन लोगों से कह रहा हूं जिन लोग बाइबल पढ़ते हैं और कहते हैं हमको बाइबल नहीं समझ रही। आप सप्ताह में एक दिन संडे को चर्च में जाते हैं और पास्टर से एक छोटा सा पैसेज सुनते हैं और फिर उस बूते पर या उस निवाले पर सप्ताह भर चलने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने कहा है, मेरे से पूछना। यिर्मयाह 33:3, मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा। परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि परमेश्वर का आत्मा तुझे ये सारी बातें जो बाइबल में लिखी है मैं खुद समझाऊंगा। तो कठिन बातें जो है, आत्मिक लेवल की बातें जो है, जो आपको लगता है कि केवल गिने चुने 4-10 लोग दुनिया में, नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिसके पास में है वो परमेश्वर की भेद की बातों को जानते हैं और बांटते हैं। क्योंकि पहला कुरिन्थी और उसके दूसरे अध्याय 11 और 12 में हमको यही मिलता है। एक और वचन निकालिएगा, दूसरा कुरिन्थी में आइए और उसके तीसरे अध्याय में, दूसरा कुरिन्थी उसका तीसरा अध्याय और उसके 17वें वचन से आगे देखते हैं। प्रभु तो आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का उल्टा क्या होता है? बंदी, जेल खाना, बंधुआई। हम लोग खुले तो घूमते फिरते हैं, लेकिन न जाने कितनी सारी बातों के बंधन में पड़े रहते हैं। कुछ चीजें हैं जो जकड़ ली हैं, कुछ गंदी आदतें हैं जिनकी बंधुआई से लपेटे गए हैं। परमेश्वर के संगति, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं जम रही, चर्च जाने में नहीं जम रहा, और शरीर की बीमारियों को लेकर के बंधुआई में है। ये सारी बंधुआई कब खत्म हो जाएगी? जब हमको स्वतंत्रता मिलेगी। बाइबल कहती है स्वतंत्रता कहां है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा में। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। यदि आप महसूस करते हैं कि मैं बंधुआई में हूं, तो आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। 18वां वचन भी पढ़ लेते हैं। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, इतना क्लियर, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के रह करके करता क्या है? बाइबल बता रही है प्रतिदिन, एवरीडे, प्रभु यीशु के रूप में धीरे 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 ढल जाते हैं हम लोग। हम प्रभु यीशु के समान बन रहे हैं, प्रभु यीशु को देखते हैं, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से एक गलत बात को निकाल के दूर करता है और यीशु की एक अच्छी बात लाके वहां डाल देता है। फिर अगले दिन वो एक और बुरी बात को निकाल के फेंकता है और यीशु के स्वभाव की, गुण की प्यारी सी बात ला करके यहां रख देता है। और रोज, प्रतिदिन धीरे 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 हम लोग अंश अंश बदलते हैं, डेसिमल से बदलते हैं, पॉइंट से बदलते हैं और 100 तक पहुंच जाएंगे। ये कैसे संभव हो पा रहा है? क्या आप इस बात में कठिनाई महसूस कर रहे हैं?
बाइबल कह रही है पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। साथ ही बात आपको बताना चाहूंगा कि गलतियों के 5वें अध्याय और उसके 22 और 23 वचन, जहां पर आत्मा का फल लिखा हुआ है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, विश्वास, कृपा, नम्रता और संयम, मसीही लोगों में ये गुण भर भर के होना चाहिए। और ये तभी रहेगा जब आत्मा रहेगा, क्योंकि वहां पर लिखा है आत्मा का फल यह है। तो यदि आप समझ रहे हैं कि ये बात मेरे पास में नहीं है, तो समझ जाइए कि हमको क्या करना है। 8वीं बात जो आपको बताना चाहता हूं, फिर एक बार यूहन्ना रचित सुसमाचार में आइएगा और उसके 16वें अध्याय में, यूहन्ना का 16वां अध्याय और उसका 13वां वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब कुछ मसीह लोगों को मैंने देखा कि वे अपने भविष्य को जानने के लिए कुछ मूर्ति पूजक लोगों के पास में जाकर के अपना भविष्य पूछ रहे थे, और उनके बताने पर उन्होंने अपने घरों में कुछ वस्तुएं ला करके सजा ली कि तुम्हारे घर में जो अंधेरा छाया है वो तुम अपने घर में ये रख लो। एक मूर्ति दे दी है, बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा था, ऐसा था कुछ, और वो बोले ये रखो तो तुम्हारे घर के सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी। और भी कुछ तो भी दिए थे उनको, बोले ये पिरामिड के समान का है और इसके अंदर सारी बुराइयों को रिफ्लेक्ट करने की चीज़ें हैं। और कुछ लोग हैं जो अखबारों में अपने होरोस्कोप्स भी देखते हैं, किस लिए, भविष्य में क्या होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि तुम्हारे नाम वहां लिखे हैं। परमेश्वर का आत्मा बताता है, यदि आपसे बात करता है वो तो जरूर आपने सुना होगा। और ऐसे लोग उस बात के पीछे नहीं भागते हैं कि कल क्या हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा तो वो भी बता सकता है, लेकिन अनंत में कल क्या होने वाला है परमेश्वर के आत्मा ने हमको बता दिया। शाऊल ने गलती करा था, यही वाली, राजा शाऊल की बात कर रहा हूं, और वो भूत सिद्धि वाली एक स्त्री के पास में जाकर के वहां से पूछताछ करवाने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने मना किया था, फिर भी किया उसने ऐसी बात, बजाय इसके परमेश्वर से मांगता। परमेश्वर का आत्मा जो सबके लिए है वो इन बातों को उनके सामने रखता, सत्य का मार्ग बताएगा। अंधेरे का मार्ग नहीं बताता है पवित्र आत्मा, गलत काम नहीं बताता है पवित्र आत्मा, बाइबल के विरोध में नहीं लेकर के जाता है पवित्र आत्मा। अपना भरोसा परमेश्वर पर छोड़ करके वस्तुओं पर और कुछ ऐसी चीजों को अपने में लपेट लो, बांध लो, और ये तुमको चंगाई देगी और ये तुम्हारा भला करेगी और ये शकुन है और ऐसा है। इन सारी बातों से दूर परमेश्वर का पवित्र आत्मा सत्य का मार्ग बताता है, प्रभु यीशु वाला मार्ग बताता है, सच्चाई का मार्ग बताता है, और वही तुम्हें सारी बातें बताएगा और आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। और साथ में एक और बात लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा। देखिए, पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की एक पहचान है, वो प्रभु यीशु की महिमा करते हैं। वो खुद की महिमा नहीं करते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, मैं आपको भी पवित्र आत्मा दे देता हूं, आओ मैं आपके सिर पे हाथ रख देता हूं। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा परमेश्वर दे रहा है, और वो आपकी नहीं, मनुष्य की नहीं, देने वाले की नहीं, लेने वाले की नहीं, परमेश्वर की महिमा करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा भी मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। सारी बातें पिता से सुनकर पवित्र आत्मा भी हमको बताता है। 9वीं बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसके 26वें वचन में देखिए, 15-26। परंतु जब वह सहायक आएगा, फिर से एक बार पवित्र आत्मा को हेल्पर बोला गया, सहायक बोला गया है। परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं, कौन कह रहा है ये, रेड लेटर बाइबल बता रही है, प्रभु यीशु कह रहे हैं, परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेज रहा हूं। देखिए, ये पवित्र आत्मा का कनेक्शन बड़ा प्यारा है। परमेश्वर पिता के पास में पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और यीशु वहां से ला करके हमें दे रहे हैं की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, मेरी गवाही देगा। यीशु के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा जब आता है ना, तो कोई नई टीचिंग्स लेकर के नहीं आता कि यीशु की बातें बंद कर दीजिए, अभी एक नई टीचिंग ले लो, अभी एक ब्रांड न्यू कुछ तो भी है, अभी एक आग से भरी हुई बातें आपको दिखाएंगे। नहीं,
पवित्र आत्मा जब आता है तो यीशु की बात को लेकर आता है, यीशु के सुसमाचार की बातों को खुलासा करता है, प्रभु यीशु के बताए गए दृष्टांतों को खोल करके बताता है। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के राज्य की जो भेद की बातें बताई है वो सारी खुल जाती हैं जब पवित्र आत्मा आता है। कितना स्पष्ट वहां पर इस बात को लिखा है, वो मेरी गवाही देगा, मेरे बारे में इन बातों को स्पष्ट करेगा। 10वीं बात आप लोगों, अच्छा मैं ये भी बता दूं कि 10वीं बात यानी आखिरी बात नहीं है। पवित्र आत्मा का जो ये विषय है तो ये तो कई कई संदेशों का विषय है, लेकिन फिर भी मैंने चुन करके कुछ बातें आप लोगों के सामने रखा। रोमियो की पुस्तक और उसके 8वें अध्याय को लीजिए और उसके 11वें वचन को देखिए। रोमियो 8:11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हो, यदि से शुरू हुआ, यदि तुम में बसा हो, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मैं इस लंबे चौड़े वचन को बिल्कुल संक्षिप्त में समझा के बता रहा हूं कि बाइबल बता रही है केवल वे ही लोग जी उठेंगे स्वर्ग जाने के लिए जिनमें पवित्र आत्मा है। यदि डाउट हो रहा है तो फिर पढ़िए उसे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में अगर निवास करता है, तब वह जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में 11-12 वचन में आप देखेंगे जहां पर प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। वो उदाहरण है वहां पर जब एक बच्चे ने कहा कि रोटी दे दो ना पापा, तो क्या वो पत्थर देगा? या अंडा मांगे तो क्या फिर उसको सांप दे देगा? है ना, इस प्रकार की चीज़ें लिखी है। तो जब तुम बुरे हो करके भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हम अच्छा जीवन जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कई बार मसीह जीवन में भी फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और ये वहाँ होता है जब पवित्र आत्मा आकर के हमें उठाता है और आगे की पायरी पे रख देता है। अपने जीवन में यदि गति आपने कम महसूस कर रहे हैं तो ऐसा मत समझिए कि बुढ़ापा आ गया। ये समझिए कि पवित्र आत्मा की सामर्थ कहीं कुछ कम हो तो नहीं रही है। परमेश्वर से मांगिए और परमेश्वर आपको वो चीज़ भरपूरी से देगा। निर्गमन की पुस्तक के 33वें अध्याय में अगर आप मूसा की प्रार्थना को सुनेंगे तो वहां पर वो बेताबी बता रहा है। जैसे भजन संहिता 42 में लिखा है कि प्यासा हिरन जैसे जल के लिए हाँफता है, वैसे प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूं। क्या है ये तेरे लिए हाँफना? परमेश्वर का आत्मा मुझ में हो। वहां पर मूसा ने कहा प्रभु जी अगर आप मेरे साथ में आगे नहीं चलेंगे वो मैं नहीं ले जा सकता इनको आगे, आपको साथ में रहना ही है। जब ये बेताबी हम पवित्र आत्मा को अपने में लेने के लिए करते हैं कि प्रभु मैं अपना जीवन नहीं जी पा रहा हूं आज और मुझको आज अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ये बेताबी, ये प्यास, ये खाली बर्तन परमेश्वर देखता है। भरे बर्तनों को ले जाकर हम परमेश्वर की आत्मा से नहीं भरे जा सकते हैं। एक और छोटा सा बात आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ये दाऊद के जीवन के आखिरी वचन थे। दूसरा शमूएल निकालिएगा, दूसरा शमूएल और उसके 23वें अध्याय में यहां पर दाऊद के अंतिम वचन के विषय में लिखा हुआ है और वहां पर वो कहता है, दूसरा शमूएल 23वां अध्याय, मैं आरंभ के ही 1-2 वचन पढ़ता हूं बस। दाऊद के अंतिम वचन, ईशै के पुत्र की यह वाणी है। दाऊद राजा की बात कर रहे हैं हम लोग। उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया, परमेश्वर ने जिसे बहुत ऊंचा किया, और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला। यानी प्योरली आइडेंटिफाई किया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरे वचन में लिखा है यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। यहोवा का आत्मा मुझ में हो करके बोला। मैं ये खास करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बीते दिनों में कई लोगों को अन्य अन्य भाषाओं को लेकर के
विवादों में पड़ते देखा। और कौन लोग? मसीह लोगों की बात कर रहा हूं मैं, चर्च में जाने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। दो गुट बन जाते हैं, एक कहता है कि यह सही है, दूसरा कहता है ना सही नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो मनुष्य में सबसे पहले क्या परिवर्तन आता है? तो कुछ लोग कहते हैं भैया यही वाला दिखना चाहिए निशान। मैं चाहूंगा कि बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़िए, सारे प्रश्नों के उत्तर यही है। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से देता है। तो मैंने सरलता के लिए केवल एक वचन आपके सामने रखा है। वैसे तो इस प्रश्न को पौलुस भाई ने कुरिन्थियों की पत्री में बड़े डिटेल में समझाया हुआ है कि अन्य भाषाओं को लेकर के पवित्र आत्मा का दान क्या है। लेकिन मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं, दाऊद के बारे में बता रहा हूं। यहोवा का आत्मा, दाऊद कहता है, मुझ में होकर के बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। उसी का वचन, नथिंग एल्स। अर्थात जब पवित्र आत्मा मनुष्यों में आता है, उसकी बोली चेंज हो जाती है, उसकी भाषा बदल जाती है। कल तक वो जो बोल रहा था वो आज नहीं बोलता, परंतु आज जो बोल रहा है वो परमेश्वर के सामर्थी पवित्र वचन ही बोलता है, और उससे हट करके कुछ नहीं। जब परमेश्वर का आत्मा मुझ में आया तब मैं बोला, तब मैंने बोलना शुरू किया। और क्या बोला? तो परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया। आज मुझे और आपको आवश्यकता है यशायाह नबी के समान उस अंगारे को ला करके, प्रभु मेरे ओंठों को छू ले, मेरा शुद्ध ओंठों को छू ले, और मैं शुद्ध होना चाहता हूं। आज बंद करने से पहले मैसेज को हालांकि कंप्लीट तो नहीं हुआ, और जैसे मैंने आपसे कहा कि यह विषय ऐसा है कि बहुत सारी क्लासेस लग सकती हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है। एक आखिरी वचन बताना चाहूँगा। इफिसियों की पत्री खोलिएगा और उसका पहला अध्याय और 13वें और 14वें वचन में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इन वचनों का अर्थ क्या है? आपने वचन सुना, यीशु के बारे में कह रहा है, आपने यीशु के बलिदान के बारे में सुना, और आपने इस बात को स्वीकार किया कि मेरे पापों के बदले यीशु बलिदान हुआ, और आपने अपने पाप अंगीकार की प्रार्थना किया, क्षमा मांगे। और जब ये बात होती है तब यीशु का अंगीकार जो होता है, बाइबल कहती है ये पवित्र आत्मा आपको मदद कर रहा है। पवित्र आत्मा जो छाया है वो आपको मदद कर रहा है कि बोल एक बार कि हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। तो मन में विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर उद्धार का काम करता है, ये बाइबल बताती है। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, एक छाप लग गई। लोग वास्तव में क्रूज का चिन्ह बनाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की छाप है भाई। ऐसे ऐसे दिखने वाले चिन्ह की बात नहीं है। यहां पर लिखा है उस पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। और किन लोगों के ऊपर? जो मोल लिए हुए हैं, जो छुड़ाए हुए लोग हैं, और उनको ये बयाने के रूप में दिया है, एडवांस दिया है। यानी इससे बड़ा एक ट्रांजैक्शन और हो रहा है। परमेश्वर करे कि इन बातों के ऊपर हम मनन करें और प्रभु यीशु के आने के दिन में हम खड़े पाए जाएं। और जैसा वचन में लिखा है, आत्मा देखूंगा किस किस में मेरा आत्मा है, उनको लेकर के जाऊंगा। तो परमेश्वर हम सबको अपने साथ में उसके राज्य में लेकर के चले। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आज के वचनों के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के विषय में जो खुलासा आपने दिया प्रभु उसके लिए धन्यवाद। हम न जाने कितनी बार ये कहते हैं मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर। आज आपने वो 10 बातें भी बताई हैं प्यारे प्रभु कि मुझे क्यों जरूरी है कि मेरे भीतर पवित्र आत्मा होना चाहिए। हे प्यारे परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं जिन लोगों को आपने पवित्र आत्मा की भरपूरी दी है और फिर भी वे नहीं जानते और बड़े निराश हैं कि क्या मेरे अंदर आत्मा नहीं। प्रभु परमेश्वर, आपकी आत्मा की आवाज़ को ज़ोर से सुनने के लिए सहायता करिए। संसार के सारे आकर्षणों से दूर रहकर, अपने मोबाइल्स को छोड़कर, अपने टीवी प्रोग्राम्स को छोड़कर आपकी धीमी आवाज़ को सुनने के लिए उनकी सहायता करिए कि मैं तो तेरे अंदर हूँ। सचमुच में प्यारे प्रभु, आपका वचन हमसे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मंदिर है
और क्या तुम नहीं जानते कि मेरा आत्मा तुम में रहता है? हम उसे दबा न दें, हम उसे बुझा न दें। आज फिर एक बार प्रभु जी इस चिंगारी के लिए धन्यवाद देते हैं, इस ज्योति के लिए धन्यवाद देते हैं, इस अग्नि के लिए धन्यवाद देते हैं, और इसे भड़कने दीजिए प्यारे प्रभु यीशु। आपका आपका कार्य भी यही था। आपने कहा मैं इस संसार में आग लगाने के लिए आया हूं और चाहता हूं कि वह अभी सुलग जाए। प्रभु जी, एक दिया बन करके मैं आपके सामने हूं, वरन एक मशाल बन करके रहना चाहता हूं प्यारे प्रभु। आज इस फेलोशिप में जुड़े प्रत्येक विश्वासी को प्रभु जी आप स्पर्श करिए, अपने स्वर्ग की वेदी के अंगारों को प्रभु लाकर उससे अभिषेक कर दीजिए प्यारे प्रभु। और जैसे दाऊद के वचन में आपने कहा, उसके मुंह में आपने वचन भर दिया, उसकी जीभ पलट गई और वह केवल आपकी स्तुति करने वाला बन गया, आपके वचन बोलने वाला बन गया, मीठी वाणी में बात करने वाला हो गया। हे प्यारे प्रभु जी, हर प्रकार की बातें जो इस जीभ से गलत होती है हमारी जबान से दूर हो, और हमारी जबान पवित्र आत्मा के द्वारा धुल करके शुद्ध और पवित्र की जाए। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने भी दिन आपने हमें संसार में जीने के लिए दिए हैं, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के जिए। प्यारे परमेश्वर, आपके वचनों को, भेदों को और आत्मा की सच्चाई को और सत्य को जान करके और लोगों के साथ में बड़े हिम्मत से, हियाव से बांटते हुए लोगों को बचाने लगे। प्रेमी परमेश्वर, भेड़ियों के बीच में आपने भेजा है, खतरनाक स्थानों में आपने भेजा है। हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन सारी बातों को कुचलते हुए आगे जाएंगे। और जब शैतान हारेगा तो हम आनंद नहीं करेंगे उस बात पर इस बात पर कि हमारे नाम आपकी पुस्तक में लिख लिए गए हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इस सभा में कोई यदि बीमार व्यक्ति है प्रभु, आपको पुकार रहे हैं, अपने चंगाई भरे स्पर्श को उन्हें दीजिए। हे दयालु परमेश्वर पिता, फिर एक बार सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर, आमीन।